एक सवाल है मेरा आपसे। चले वो हुकूमती वोटर से तो आपको तवक्को है, लेकिन आपकी अपनी पार्टी के जो वोटर हैं, यानी कि आपकी अपनी पार्टी के कम से कम एक सेनेटर साहब जो हैं, अब तो पूरे पाकिस्तान को उनका पता चल गया है। कल उनको आपकी पार्टी की लीडरशिप फ़ोन करती रही, उन्होंने फ़ोन ही नहीं सुना। वो ओपनली कह रहे हैं भाई मैंने तो संजरानी को वोट देना है। तो ये सिर्फ एक ही आदमी लगता है आपको या दो तीन है? हाँ नहीं, अभी तक तो एक ही लगता है। हो सकता है दो पे असर जादू कर जाए। जो शिबली फराज साहब कहते थे कि हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे, अच्छा, हर तरीका इस्तेमाल तो वो करेंगे। दूसरे का तो भी पता हर चल गया हरबा, आपको? दूसरे का भी पता चल गया हाँ आपको, वो भी पहले के साथ ही फिर रहा है? हाँ। लेकिन मैं हामिद मीर साहब ये जरूर कहूंगा कि ये स्टेटमेंट शिबली फराज का स्टेटमेंट नहीं है। ये स्पोक्स पर्सन है सरकार के, हुकूमत के। और अगर सरकार ये स्टेटमेंट दे रही है तो इससे नोटिस क्या अदारों को नहीं लिया जाना चाहिए, जो बार बार ये तवक्को रखते थे या बार बार दरवाजा खटखटाते हैं अदारों का कि जनाब ये देखें क्या हो गया। तो आज क्या इनकी फेल, इनका अमल जो है, कम वोट होते हुए भी आज क्यों नहीं ये कहते कि शो फैक्ट होना चाहिए, ठीक है। ओपन बेल्ट होना चाहिए? आज क्यों नहीं ये बात अच्छा, जो करते? कल शिबली को फराज फिर साहब ये का बात वही स्टेटमेंट है करेंगे। उस पर बात करते हैं। अली नवाज वान साहब, ये शिबली फराज साहब को स्टेटमेंट देना चाहिए था कि हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे संजरानी को चेयरमैन सेनेट बनवाने के लिए। सर कानून के अंदर रहते हुए बिल्कुल करना भी चाहिए। इसमें क्या दो राय है, मुझे बात बताएं। कानून के अंदर रहते हुए नहीं, क्या उन्होंने मुझे उन्होंने लेट्स मैं उन्होंने बात देखिए मैं ना, बताऊं। उन्होंने कहा मैं एक बात कि हामिद भाई, फुटबॉल जो है ऑपोजिशन पाँव से खेले। मैं और बात करने हाँ, देखें, मैं आज अदालत गया, हाँ गया। अदालत गया, पहले आप इलेक्शन कमीशन जाए, मेरा राइट है ये जाना अदालत, रिलीफ लेना। मैं समझता हूँ मोहसिन रांझा साहब गए थे फैसल वाडा के अगेंस्ट। फैसल वो कमीशन के अंदर केस लगा हुआ था फैसल वाडा का, मेरा भी राइट है जाने का। आप हाई कोर्ट गए, मेरा भी, आप लोग जाते हैं, मेरा भी इलेक्शन कमीशन जाने का हक है, मैं भी जाऊंगा। मैं सियासी तौर पे कन्विंस करने की कोशिश करूंगा लोगों के, कानून के अंदर रहते हुए। बिल्कुल इस तरह नहीं करूंगा जो आपने पहले बात की है। उसके बाद आप समझते हैं हम जीते या हारे, लेट्स वो लोगों के सामने आ जाएगा। मैं ये कहूं कि मेरे एक बयान पे मैं ये कहता हूं इलेक्शन कमीशन ये समझता हूं जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं लेट्स वो, तो फिर मैं ये कहता हूं असूल तय कर लें। सबसे पहले उस असूल में कौन आएंगी? मरीम बीबी आएंगी, मरीम बीबी ने जो बयान दिया। उसके बाद कौन आएगा? यूसुफ रजा गिलानी साहब आएंगे। उसके बाद कौन आएगा? अली मूसा गिलानी साहब आएंगे। उसके बाद कौन आएगा? बिलावल भुट्टो साहब आएंगे। एक बयान, देखिए बयान की हद तक मैं ये कहता हूं, मेरा ये समझ है कानून के अंदर रहते हुए, आइन के अंदर रहते हुए हर वो कोशिश करनी चाहिए। हमने कोशिश की है ना जी, यूसुफ रजा गिलानी साहब को नायल करार देने के लिए पूरी कोशिश की। आज भी इलेक्शन कमीशन हमारी टीम थी, मैं हाई कोर्ट था, उसके अलावा जितनी चीज़ें हमने कहा है, लोगों को बताया है कि यूसुफ रजा गिलानी क्या इनकी पर्सनैलिटी है, ये हमारा हक है। अगर आप ये कहें कि इसको हम इस मद में ले जाएं जो आप पहले बात कर रहे थे कि पैसे भी हम चलाएंगे, कोई प्रेशर भी डालेंगे, नहीं, इस मद में नहीं, अगर ऑपोजिशन के दो वोट कम से कम मुस्लिम लीग नून के अगर दो वोट आपको मिल जाते हैं, तो अगर आपको मिले तो वो फीस भी ना इसको मिले। इस तरह लेते हैं आपको डिबेट। मिले तो फीस भी ना नहीं मिले, नहीं नहीं, लेकिन अगर वो ऑपोजिशन को अच्छा, मिले। इसको आप क्या करना चाहिए? देखें, आपने हाई मॉरल ग्राउंड की बात है, हमने इस इलेक्शन से पहले ये बात करना शुरू कर दी। इस इलेक्शन से पहले ये बात करना चाहिए कि पाकिस्तान में हिस्ट्री क्या है कि बलूचिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी का एक वोट नहीं होता, एक एमपी नहीं होता और गवर्नमेंट टॉपल हो जाती है। केपी के अंदर 8 एमपी होते हैं, 2 सेनेटर बन जाते हैं और एक फैसल सकी भट्ट 2 वोटों से रह जाता है। सिंध में एमक्यूएम के वोटों से पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुंतखब होके आते हैं। हमने कहा ये सारे का सारा आज ये एम्बेसी सेनेटर बने जैसे गवर्नर पंजाब सरवर साहब बन गए थे। अच्छा, मेरे चले, एक आपने क्रॉस बात कर दी, मैं आगे चलता हूँ। इसको ठीक करने का क्या तरीका? चलो वो गलत हुआ ना, तो हमने क्या कहा 2015 में नवाज शरीफ ने कहा एहसन इकबाल की सरपरस्ती में कमेटी बनाई, उस वक्त एक्नॉलेज किया इमरान खान साहब ने, उन्होंने कहा कि आओ करते हैं। उस वक्त तो हमारा कुछ नहीं समझे कि हम तो चाहते थे ना। आज भी बहुत सीनियर रहनुमा है नवीद कमर साहब, और देखें हमने पाकिस्तान को इस तरह आगे लेके जा नहीं सकते। कल ये चीज हमारे पे होगी, परसों आप पे होगी, परसों आप पे होगी, कल हमारे पे होगी। आए चलते हैं, आज इलेक्शन कमीशन ने 30 दिन आगे कर दिया इलेक्शन, मेरा ख्याल लगभग डस्का वाला। तो आए दोबारा मुशावरत करते हैं, चलते हैं इलेक्शन कमीशन के पास, कहते हैं ये इलेक्शन आगे लेके जाओ, कहते हैं कि आए इससे पहले हम अपनी लेजिस्लेशन करते हैं, ठीक है, ताकि आने वाले लोग ये ना कहें कि इनकी मंडी लगी। अच्छा नवीद कमर साहब, अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब के पास ऑपोजिशन के इस वक्त नजर आ रहा है 51 वोट हैं, 2-3 वोटों की अक्सरियत है,
लेकिन अगर फर्ज करें यूसुफ रज़ा गिलानी को 55 वोट मिल जाते हैं तो इसका मतलब है उन्होंने गवर्नमेंट के वोट तोड़े हैं। ऐसी जो कामयाबी है ये आपके ख्याल में तो अच्छी होगी, आपको लगता है अवाम इसको कबूल करेंगे, इसको अप्रिशिएट करेंगे? जी वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के तो 51 वोट थे लेकिन 55 वोट ले गए जी वो। देखें क्या होता है, 51 होते हैं 55 होते हैं, ये जैसे भाई कह रहे हैं हमारे कि वो नंबर्स होते हैं, वो तो परसों पता चल जाएगा। कोई इस वक्त बैठ के हम उस पर स्पेकुलेट करेंगे क्या अच्छा होगा क्या अच्छा नहीं होगा, इज़ समथिंग एल्स। जो बात काम की है उस पर आए कि अगर आपने इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स करने ही थे, अगर आपका ख्याल था कि जी ये तरीका सही नहीं है, तो एन इलेक्शन के रात पे नहीं आप इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स करते। इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स के में आप बैठते हैं, आप पिछली दफ़ा भी तो बैठे थे ना, इनके 4 MNAs मेरे साथ है, पीपल्स पार्टी से तो मैं अकेला था। अलवी साहब थे, शफकत थे, शीरिन मज़ारी थी, और भी शिबली फराज का भी आते थे वगैरह वगैरह, सारे बहुत सारे लोग थे। PPP से मैं ही बैठता था। अब जाहिद हामिद वाली कमेटी थी, बेसिकली उसने काम किया, फिर डार साहब वाली कमेटी में। बात ये है कि ये ओवरनाइट चीज़ें नहीं होती, न सिर्फ क्योंकि इस पर हर एक का एक्सपीरियंस होता है। जी मुझे पता है कि आप ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, आगे जाके इसका ये नुकसान होगा क्योंकि फ़लाँ साल में वी हैव गॉन थ्रू दैट। तो इस लिहाज से अब भी हम कहते हैं इलेक्शन ख़त्म होने दें, ये तो अब परसों की बात है ना, उससे पहले तो कुछ भी नहीं होगा ना, अब तो फिलहाल तो बातचीत भी बंद है। लेकिन आप अगर सीरियस इलेक्शन रिफॉर्म करना चाहते हैं अभी भी, क्योंकि हमें भी तहफ़्फ़ुज़ आते हैं, हम कोई खुश तो नहीं है ना इस वक्त जो सिस्टम चल रहा है उससे, लेकिन फिर बैठें एट अ सीरियस लेवल और उस पर जो है लेजिस्लेशन करें ताकि आइंदा इलेक्शन। आप तैयार हैं हुकूमत के साथ बैठने के लिए? तैयार हैं? देखिए हम पार्लियामेंट में किसी भी लेजिस्लेशन में जहां हमारे साथ मशावरत होगी हम बैठते हैं ना, कोई नई बात नहीं होगी हमारे लिए। ये तो हुकूमत पहली हुकूमत है जो कि ऑपोजिशन से नहीं बात करती। पहले बैठेंगे या लॉन्ग मार्च के बाद बैठेंगे? देखें लॉन्ग मार्च होता है, जब होता है तब होगा वो, उसका इससे कोई वास्ता नहीं है। जब तक पार्लियामेंट चल रही होती है, वी आर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, हमने उसके मुताबिक। ये अच्छी बात है कि आप कह रहे हैं कि आप इसमें बात करने के लिए तैयार हैं।